एक कॉन्शियस चॉइस है। दैट इज अवर ओन कॉन्शियस चॉइस वेदर वी वांट टू ट्रांसफॉर्म और वी डोंट वांट टू ट्रांसफॉर्म। आज के इस समय में एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य में एक क्वेश्चन उठता है कि आर वी रेडी फॉर द सीक्रेसी एंड सडननेस ऑफ द चेंज इन लाइफ। 3 महीने के अंदर, केवल 3 महीने के अंदर एक छोटे से इनविजिबल वायरस ने हमको कंप्लीटली, पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री सिस्टम्स को, देशों को, 99% लोगों को अपने चरणों में लाकर खड़ा कर दिया। व्हाट वी यूज टू सी इन द रील्स, जो हम लोग चीजें पिक्चर में जनरली देखते थे, वो आज एक साकार रियलिटी का रूप ले चुकी है। वो एक एक्चुअली ट्रुथ का रूप ले चुकी है, जहां संसार में कंटिन्यूअसली फियर, पैनिक, वरी और अनसर्टेनिटी, ये फीलिंग्स प्रिडोमिनेंट है, ये सब सर्वव्यापी हो चुकी हैं। बहुत आवश्यक है आज हम सबको अपने आप से पूछना कि हम अपने आप को सबसे इवॉल्व्ड रेस समझते हैं, लेकिन क्या हम रियली इवॉल्व्ड हैं या हम इवॉल्विंग मैनकाइंड है। हम लोग कहते हैं कि ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी, उम्र से बड़ा होना ये एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल, क्योंकि व्यक्ति अपने मन से कैसे बड़ा होता है वो उसकी एक अपनी कॉन्शियस। तो आज की इस यात्रा में बहुत आवश्यक है समझना कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी को आरंभ किया, एक सुखी संसार था जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। वी ऑल वर वेरी हैप्पी। गांव का वो पुराना टाइम जब हम देखते हैं, हमारी लाइफ में हम लोग खुश होते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, नेचुरल स्माइल हमारे लाइफ फेसेस पर होती थी। मुझे अपना जीवन ध्यान है स्कूल का, 1979 जब हम लोग प्लेस करते थे। इनोसेंस, प्योरिटी, क्रिएटिविटी, लव एंड हार्मनी, ये हमारे नेचुरल गुण होते थे। दीज वर दी predominant qualities that used to govern our life. Our smile didn't have a price tag. ये हमारे नेचुरल सेल्फ होते थे। बट सडनली वी अलाउड अवर लाइव्स टू बी रेवोल्यूशनाइज। कुछ ही साल हमारी लाइफ कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज हो गई, और इस रेवोल्यूशन के अंदर हमारी लाइफ में हमने एक बहुत बड़ा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट किया। सब कुछ ज्ञात होते हुए भी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होते हुए भी, हमने मेटेरियलिज्म के ऐसे कैसल्स बनाए, उसके रचयिता हम स्वयं रहे। लेकिन आज मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम लोग देखें, व्हाट्सएप देखें, फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, हमारे बनाए हुए ही जाल के अंदर आज मानव जो है स्वयं अपने आप को फंसा हुआ पाता है। कोई दो राय नहीं कि आज हम लोग वाइजर हैं, स्मार्टर हैं और फास्टर हैं। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक प्रश्न है कि आर वी हैप्पियर इन आवर लाइफ? क्या आज हम लोग अपने जीवन में सुख, शांति और खुशी का अनुभव कर पाते हैं? प्रोबेबली द आंसर ऑफ मोस्ट ऑफ अस इज नो। And that is why we understand that we have transformed our lives from human beings to practically human doings. एक टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ में हम लोग केवल कार्य कर रहे हैं। व्हाट इज रियल एग्जिस्टेंस, व्हाट इज अवर एक्चुअली सेल्फ, जिस लाइफस्टाइल की हम लोग बात करते हैं, लाइफस्टाइल इज नॉट अबाउट दिस लाइफ। लाइफ इज अबाउट अवर सोल, अवर कॉन्शियसनेस, अवर गॉड स्पॉट, अवर एनर्जी, जो भी नाम, आत्मा, हम उसको कोई भी नाम देना चाहें। लाइफस्टाइल इज हम कैसा सोचते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज के मानव का जीवन इस प्रकार एक परिवर्तन ले चुका है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप देखेंगे व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, खाने का भी समय नहीं मिलता है, और खाना खाते हुए भी हम लोग टेक्नोलॉजी को सदा अपने साथ रखते हैं। और ये दो शब्द हमारे साथ सदा बन चुके हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। एक वायरस की तरह ये दो शब्द हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत पावरफुल तरीके से अफेक्ट कर चुके हैं। आज हम सबको अगर अपने जीवन में उस खोई हुई खुशी और शांति को प्राप्त करना है, तो बहुत आवश्यक है इन शब्दों को हम अपनी डिक्शनरी से डिलीट करें। आई एम बिजी शब्द, आई डोंट हैव टाइम को हम रिप्लेस करते हैं आई एम नॉट बिजी बट आई एम बी इजी इन माई लाइफ। सब कुछ करते हुए भी मेरी लाइफ में वो कंफर्ट और वो जॉय है। आज अगर हम लोग देखें, जब हम बीमारी की बात करते हैं, साइंटिफिकली अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बीमारी शब्द, डिजीज शब्द दो शब्दों से बना है, डिस और ई। व्हेन इजीनेस गोज अवे, नॉट ओनली फिजिकली
बट ऑल्सो मेंटली वी बिकम डिजीज। शरीर पर बीमारी बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले बीमारी हमारे मन पर गहरा असर डालती है। ध्यान से देखें इस चीज को। कोई भी तनाव जब हमारे जीवन में आता है, वो तनाव सबसे पहले हमारे मन पर गहरा असर डालता है, और मन पर गहरा असर डालने के बाद वो हमारे शरीर पर असर डालता है। मन पर असर डालने के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, कंफ्यूजन, एंगर, ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स हम लोग अनुभव करते हैं, और इन फीलिंग्स को हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। इनका पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है इन बीमारियों के ऊपर। एस्थमा हो, अल्सर्स हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वायरल एलर्जीज हैं, हार्ट अटैक है, सब बीमारियों का मूल कारण है मेजॉरिटी साइकोसोमैटिक, अर्थात हमारे मन की सोच, हमारे मन की नकारात्मकता। आज आप यहां पर बीच में हैं, एक एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ा है, आप यहां पर बीच में हैं। आपको जीवन में अपने परिवार से तनाव का अनुभव करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ पर हमको चैलेंजेस आते हैं, हमको सोशल लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, मित्र और संबंधियों के द्वारा, नेचर और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी। लेकिन ये सब चैलेंजेस जो हैं कहां पर असर डालते हैं? ये सब चैलेंजेस हमारे मन पर, हमारे साइकी पर गहरा असर डालते हैं। तो यदि हमको परिवर्तन करना हो, या तो हम प्रोफेशनल, अपनी फैमिली को, अपने नेचर, अपने सोशल लाइफ को परिवर्तन करें, और वो पॉसिबल नहीं। आप गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा तरीका है, आप स्वयं अपने आप को इतना पावरफुल और सशक्त बनाएं कि आपका एक एक संकल्प, एक एक संकल्प एक पावरफुल एनर्जी के रूप में परिवर्तित। और यहीं से आरंभ होती है हमारी आज की यात्रा, कि आज मैं आपको साइंटिफिक रूप से, नेशनल साइंस फाउंडेशन की स्टडी के रूप से आपको बताना चाहूंगा कि एक एक व्यक्ति जो यहां पर जुड़ा है, हम सबका एक मन जो है वो एक दिन में 50 से 70,000 संकल्प उत्पन्न करता है, 50 to 70,000 थॉट्स। एंड नेशनल साइंस फाउंडेशन वो ये कहती है कि 90 to 95% ऑफ अवर थॉट्स आर नेगेटिव, वेस्ट, पर्पसलेस और यूजलेस थॉट्स। यानी 50,000 संकल्पों में से 48,000 संकल्प हम लोगों के नेगेटिव, वेस्ट, रिपीटेटिव और यूजलेस थॉट्स। और अगर एक फैक्ट्री में से 50,000 प्रोडक्ट्स में से 48,000 प्रोडक्ट्स नॉन यूजेबल हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? उस फैक्ट्री को पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? नेचुरली वो फैक्ट्री किसी काम की नहीं। आज हमारा मन भी इसी रूप से परिवर्तित हो चुका है, एक ऐसे कमरे की तरह जहां सब कुछ है, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो ये क्लटर है, नेगेटिव है, वेस्ट है और यूजलेस है। तो अगर हमको परिवर्तन करना है, वो 5% संकल्प जो कि सकारात्मक, पॉजिटिव एंड पर्पसफुल थॉट्स हैं, अगर हम संकल्पों को सशक्त और पावरफुल बनाते हैं, तो हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। और यही हमारे जीवन का एक नया राज है। हमारे जीवन का एक एक संकल्प, एक एक विचार हमको एक चॉइस देता है। हम जब कुछ सोचते हैं तो वो हमारे जीवन में एक चॉइस उत्पन्न करता है, वो चॉइस हमारे जीवन में एक बिहेवियर क्रिएट करता है। अगर नेगेटिव संकल्प है, हम बिहेव नेगेटिव करेंगे, और नेगेटिव बिहेवियर के साथ किस प्रकार की फीलिंग आएगी? वो फीलिंग भी नेगेटिव ही आएगी, वो फीलिंग भी नेगेटिव आती है। और नेगेटिव फीलिंग नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करती है, और यही नेगेटिव इमोशन हमारे नेगेटिव थॉट्स को दोबारा स्टिमुलेट करते हैं। तो आप सोचिए, 95% विचार नेगेटिव, 95% टाइम्स हम नेगेटिव चॉइसेस लेते हैं, नेगेटिव बिहेव करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करते हैं, नेगेटिव इमोशंस जनरेट करते हैं, और नेगेटिव इमोशंस के साथ हम लोग नेगेटिव थॉट्स को दोबारा क्रिएट करने लगते हैं। तो हमारी लाइफ कैसी होगी? हमारी लाइफ उसी प्रकार की होगी। लेकिन अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो केवल अपने संकल्पों को यहीं पर परिवर्तन करना होगा। जैसे ही हम संकल्पों का परिवर्तन करते हैं, हमारी पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव चॉइसेस, पॉजिटिव बिहेवियर
रहा है, और इसी के पीछे जो साइंस है आज हम उसको अनुभव करेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, और संदीप जी आज हमारे साथ हैं, सौरभ जी भी हैं, आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑडियंस, आप उत्तर दें। क्या हम मानते हैं कि हमारे विचारों का इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर होता है, हाँ या नहीं? Absolutely, Totally agree, sir. sir. We नेचुरली totally agree, sir. कोई That शक नहीं कि हमारे विचार जो हैं हमारे फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों से है, हाउ मेनी ऑफ अस देन, अगर हमारे विचार हमारे फ्यूचर को क्रिएट करते हैं तो हम में से कौन कौन है जो डेली उठकर अपने विचारों को स्वयं करके अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, that is the biggest question, sir. We can बिगेस्ट ask in the क्वेश्चन, chat box एंड also. ऐसे करके, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग अपने जीवन के अंदर अपने विचारों को संयम में ना रखते हुए सेम फ्यूचर को रिपीटेटिवली क्रिएट करते रहते हैं, बिकॉज हम अपने विचारों को नया डिसीजन नहीं देते। तो आज हमको ये समझना होगा कि योग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इनसाइड फिनोमेनन, ये बाहर का परिवर्तन नहीं है, ये हमारे स्वयं अपने विचारों का परिवर्तन है। और आज साइंस हमको इतनी पावरफुल एविडेंस दे चुकी है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, जो आपको कंप्लीटली ब्लो आउट कर देगी कि इतनी पावरफुल एविडेंस हमारे पास है कि शक्ति परिवर्तन की कहीं बाहर नहीं, केवल हमारे अपने संकल्पों के अंदर। जब हम ये जानते हैं कि हमारे विचार, संकल्प हमारी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं, तो दूसरा प्रश्न होता है, ये तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे विचारों का प्रभाव हमारे तक ना सीमित होकर अनेकों जगह जाएगा। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हमारे विचार हमारे मन में ही रहते हैं या हमारे विचार बाहर भी जाते हैं? और साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो दो स्टडीज हुई हैं, बाय स्टडीज ऑफ ईईजी एंड बाय स्टडीज ऑफ मैग्नेटोएन्केफेलोग्राफी। ये मशीन बहुत सुंदर मशीन है, ये एमआरआई की तरह मशीन है, जो बिना हमारे हेड को टच किए हुए, आप देख रहे हैं, ये हमारे ब्रेन को कंप्लीटली मैप कर लेती है, और मैप करके एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर देती है, और ये शो करता है कि हमारे एक एक विचार जो है हमारे मन में रहते हुए हमारे बाहर एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर में भी रेडिएट करता है। दिस गिव्स अस अ वेरी डायरेक्ट एंड अ क्लियर एविडेंस। और अगर हमारे विचार बाहर रेडिएट करते हैं तो प्रश्न उठता है कि वो कहां कहां पर असर डालते हैं? हमारे विचार हमारे जीन्स पर, हमारे खुशबुओं पर, हमारे बॉडी पर, हमारे माइंड पर प्रभाव डालते हैं। हमारे विचार हमारे रिलेशंस, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स पर प्रभाव डालते हैं, और इसी के साथ हमारे विचार हमारे फूड, हमारे वाटर, हमारे नेचर और हमारे एटमॉस्फेयर को भी परिवर्तन करने के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर को भी चेंज करने के निमित्त बन जाते हैं। आज हम इन सब एस्पेक्ट्स साइंटिफिकली देखेंगे, और मैं आप सब लोगों को बहुत ध्यान से कहूंगा, सब कार्य छोड़कर रिलैक्स होकर आराम से इसको एंजॉय करिए, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस एक बहुत ऐसा प्रयास है जिसमें आपको कंप्लीट एविडेंस एक टाइम पर मिलेगी, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल तरीके से अपने जीवन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। पहला प्रश्न जो उठता है कि क्या मेरे विचार मेरे जीन्स को अफेक्ट कर सकते हैं? कैन माई थॉट्स अफेक्ट माई जीन्स? या जो मुझे माता पिता से जीन्स मिलती है, जो मेरी जीन्स मेरे मम्मी और डैडी से मुझे मिलता है, वही मेरी डेस्टिनी है? तो इसके बारे में हम प्रकाश, एक प्रश्न होता है, अगर हम लोग सब प्री प्रोग्राम्ड हैं, अगर हम सबकी जीन्स जो है वो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है, इसका मतलब हम सबका पोटेंशियल ऑलरेडी सेट है। और अगर हम सबका पोटेंशियल ऑलरेडी सेट है तो ये तो एक चिंता का विषय है, यानी जो चीज मुझे जीन्स में मिली है वही मेरी डेस्टिनी है, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में हम चर्चा करें। दूसरा प्रश्न उठता है, अगर मेरे माता पिता, मेरे फैमिली में हर एक को हार्ट डिजीज है, कैंसर की बीमारियां हैं, तो क्या ये जरूरी है कि बीमारी मुझे भी होगी? या कोई लाइट स्विच, जैसे बेडरूम में एक लाइट स्विच होता है, उसकी तरह मैं अपनी नेगेटिव जीन्स को ऑफ कर सकता हूं और पॉजिटिव जीन्स को ऑन कर सकता हूं, ताकि जो हेल्दी जीन्स हैं वो एक्सप्रेस करें और अनहेल्दी जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस ना करें। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर हम लोग
इस चीज को कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है, तो इट इज लाइक विनिंग हेल्थ लॉटरी, नॉट थ्रू अवर पेरेंट्स, अपने माता पिता के थ्रू नहीं, बट अपने विचारों, अपने एक्शंस के द्वारा। और इस साइंस को कहा जाता है साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स यानी वो मॉलिक्यूलर स्विच, वो मॉलिक्यूलर। मैं अनुरोध करूंगा जो होस्ट है वो कृपया लोगों को म्यूट कर दे, एक्सेप्ट मी, ताकि डिस्टरबेंस आना कम हो जाए। थैंक यू। ये साइंस बहुत यूनिक साइंस है, एंड ये साइंस जो है, दिस इज अबाउट स्टडी ऑफ दोज मॉलिक्यूलर स्विचेस जो हमारी जीन्स को ऑन एंड ऑफ करते हैं। अर्थात ये हमारी जीन है, और बाहर से कुछ ऐसे स्विचेस, वो जीन पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन वो स्विचेस जो उस जीन को कंट्रोल करते हैं, उसको फंक्शन करते हैं, उसको ऑन और ऑफ कर दें, उस साइंस को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक फैक्टर कंट्रोल by other than those individual sequences। तो इस जीन्स को अफेक्ट करने के लिए ये एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं। अब आप देखिए, ये आपका और हमारा क्रोमोसोम है, बहुत ध्यान से समझिए, इजी है। ये आपका और हमारा क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम जो है ये डबल हेलिक्स होता है, और इसके बीच में आप देख रहे हैं ये जीन छुपी हुई है। जब ये क्रोमोसोम कॉइल्ड है तो जीन एक्सप्रेस नहीं करती है, कोई भी जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेगी। लेकिन जब एक एपिजेनेटिक फैक्टर उसके ऊपर आकर लगता है, ये देखिए, ये एपिजेनेटिक फैक्टर जो है ये बाहर आकर उससे लगता है। ये कैंसर भी हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, या कोई और पॉजिटिव थॉट्स या मेडिटेटिव फैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी ये चीज हो सकती है। और जैसे ही ये होता है, ये आकर उस क्रोमोसोम को खोल देता है, और खोलते ही वो जीन जो है वो एक्टिव हो जाती है और डीएनए एक्सेसिबल हो जाता है। ये फैक्टर जो है, जो जेनेटिक फैक्टर है, जिसको हम एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं, व्हेन दिस ओपन्स अप द डीएनए एंड मेक्स द जीन एक्सेसिबल, वो जीन एक्सप्रेस करना आरंभ कर देती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। इसके बारे में पहली स्टडी डॉक्टर डीन ऑर्निश ने बहुत सुंदर की थी, बहुत पहले 2008 में की थी, जो उन्होंने सिंपल स्टडी दिखाई थी, फर्स्ट स्टडी दिखाई थी। और इसमें उन्होंने 30 लोग प्रोस्टेट कैंसर के लिए, इसमें इन्होंने दो ग्रुप्स को लिया, एक ग्रुप प्रोस्टेट कैंसर का जिसको उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, और दूसरा ग्रुप जिसको उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइट के बारे में भी उनको एजुकेट किया। जब इन्होंने फॉलो अप किया, तो फॉलो अप करके उन्होंने देखा कि जो लोग, जिन लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन दिया गया, उन लोगों की रैन कैंसर कॉजिंग जीन डाउन रेगुलेट हो गई, एंड जो पॉजिटिव प्रोटीन, यानी जो जीन्स प्रोटीन बिल्डिंग जीन्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो। जब उन्होंने इसको मैप किया, तो आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 500 जीन्स इट चेंज्ड, ऑल द कैंसर कॉजिंग जीन्स ओनली इन 3 months। केवल 3 महीनों के अंदर लाइफस्टाइल के द्वारा जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी, वो सब डाउन रेगुलेट होती चली गई, यानी उनका एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंटली कम होने। दिस वॉज द फर्स्ट एविडेंस कि केवल अपन आउटवर्ड इंटरवेंशंस के द्वारा, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के द्वारा हम लोग अपने जेनेटिक मैप को, अपनी लाइफ को, अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। वी ऑल हैव द पावर टू डू इट। सो दिस वॉज द फर्स्ट एविडेंस। टेकिंग अ लीड फ्रॉम दैट, इसके बारे में हमने अपने सेंटर पर, अपने हॉस्पिटल में एक बहुत सुंदर स्टडी करनी आरंभ। हमने ये जो है, ये हमारा क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम जो है एक शू लेस की तरह होता है। जैसे आप देखते हैं कि शू लेस जो है उसके ऊपर भी कैप होता है, ताकि वो शू लेस ना बिगड़े, यानी वो शू लेस बंधा हुआ हो, समझते हैं ना। शू लेस के ऊपर एक कैप होगा, वो कैप शू लेस को खुलने से रोकता है। इसी प्रकार ये क्रोमोसोम के ऊपर भी एक कैप होती है, जिसको हम लोग टेलोमियर के नाम से जानते हैं। और ये टेलोमियर क्या करता है? ये टेलोमियर हमारे जीन्स को, डीएनए को खुलने से और एक्सप्रेस होने से रोकता है। ये टेलोमियर लेंथ बहुत अच्छी होती है जब हम लोग यंग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, ये टेलोमियर लेंथ कम होती जाती है, और ये डीएनए जो है, आप देख रहे हैं नीचे वाली पिक्चर में, ये एक्सप्रेस होता चला जाता है। तभी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसमें बीमारियों का एक्सप्रेशन बहुत हाई होता है, और बीमारियों के होने के चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली हाई हो जाते हैं। ये देखिए, as the age increases here, the telomere length significantly
डिक्रीज होगी। बुजुर्ग व्यक्ति की टेलोमियर लेंथ बहुत कम होती है और यंग व्यक्ति की टेलोमियर लेंथ बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसके बारे में हमने अपने पेशेंट्स को स्टडी करना आरंभ किया और हमने क्या किया, हमारे पास 100 हार्ट अटैक के जो मरीज आते थे, वो 100 में से 33% जो नवयुवक थे, बच्चे थे, वो केवल 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में, वो नॉन स्मोकर थे, नॉन डायबिटिक है, उनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। हमने उनके साइको सोशल स्ट्रेस को मेजर किया, होम वर्क और जनरल स्ट्रेस को, डिफरेंट पैरामीटर्स पर हमने उनको मेजर किया और उसके साथ हमने उनकी टेलोमियर लेंथ को भी मेजर किया। अब देखिए रिजल्ट्स क्या रहे। जब हमने उनका एनालिसिस किया तो क्रोनोलॉजिकली यानी उम्र के हिसाब से उनकी फिजिकल एज थी वो 18 टू 30 इयर्स थी, लेकिन जब हम उनकी बायोलॉजिकल एज यानी टेलोमियर लेंथ के द्वारा हमने की बायोलॉजिकल एज को एस्टिमेट करना आरंभ किया, तो ये राइट साइड में देखिए व्हाट हैपेंड। नॉर्मल यंग हार्ट अटैक के जो यंग पेशेंट्स थे उनकी टेलोमियर लेंथ नॉर्मल थी, लेकिन इन बच्चों की टेलोमियर लेंथ जो थी वो इतनी कम थी एज इफ ये 60 टू 70 ईयर ओल्ड जेंटलमैन की हो। दिस वॉज द डायरेक्ट एविडेंस दैट शोड कि यंग हार्ट अटैक के बच्चे जिनके अंदर तनाव की मात्रा अत्यधिक थी, उनकी जीन्स, उनकी टेलोमियर लेंथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती जा रही थी विदाउट हैविंग एनी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स। कोई कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर ना होते हुए भी उनकी जेनेटिक लेंथ, टेलोमियर लेंथ बहुत सिग्निफिकेंटली। और जब हमने इसको फर्दर एनालाइज किया तो मोस्ट पावरफुल प्रेडिक्टर टू कॉज अ डिक्रीज इन टेलोमियर लेंथ and causation of heart attack was psychosocial stress in these young individuals. जब हमने फर्दर इसको एनालाइज किया, ये ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, बहुत सुंदर। जब हमने एनालाइज किया, इसके अंदर दिखाया गया दैट टेलोमरेज एंजाइम जो कि टेलोमियर लेंथ को रेगुलेट करता है, यानी हमारी हेल्दी जीन्स को जो रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल है, वो टेलोमरेज एक्टिविटी जो है, यदि हमारे जीवन में कोई पर्पस नहीं है, इफ वी आर कंटिन्यूअसली सर्फिंग फ्रॉम स्ट्रेस, यदि हमारे जीवन में प्यार नहीं है, हम चाहे जितने भी बड़े स्पिरिचुअल अपने आप को कहें, लेकिन जीवन में वो खुशी और आनंद की अनुभूति हमको नहीं, यदि हम हमारे जीवन में देयर इज लैक ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, हम कंटिन्यूअसली फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस के शिकार हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, अर्थात हमारी होलिस्टिक और होलसम पर्सनालिटी नहीं है, तो ये शो करता है कि हमारी टेलोमरेज एक्टिविटी बहुत बहुत कम होगी और हमारी टेलोमियर लेंथ बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनके संबंध बहुत अच्छे हैं, जीवन की तरफ पॉजिटिव सकारात्मक दिशा निर्देश है, दृष्टिकोण है, जीवन में खुशी है, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड है, जो एक दूसरे के लिए सर्विस भी करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, ये वो व्यक्तित्व हैं जिनकी टेलोमियर लेंथ सिग्निफिकेंटली हाई होती है एंड उनकी जो एक्सप्रेशन है, एजिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाती है। सो व्हाट डज इट शो? ये शो करता है कि यदि हम अपनी जीन्स को रेगुलेट करना चाहें, यदि हम अपनी जेनेटिक लेंथ को भी रेगुलेट करना चाहें, तो वी डोंट नीड मेजर कंट्रोल्स, वी हैव द पावर टू क्रिएट अवर कॉन्शियस फ्यूचर, ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल। हार्वर्ड के अंदर द सेकेंड जनरेशन स्टडी, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर ने बहुत सुंदर स्टडी की, शायद आपको इसके बारे में ज्ञात हो ना हो, ये लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन द वर्ल्ड टिल डेट है। 1936 में स्टार्ट हुई ये स्टडी, 39 में स्टार्ट हुई ये स्टडी जो है, इन्होंने दो ग्रुप्स को लिया था, एक गरीब बच्चों को लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, एक अमीर बच्चों को लिया, और उनको लॉन्गिट्यूडनली फॉलो किया। इसको पहले कहा जाता था ग्रांट एंड ग्लूएक स्टडी, और इन्होंने इनकी फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग को फॉलो किया। गरीब बच्चे भी थे और ग्रेजुएट्स भी थे, और इन्होंने फॉलो अप करते करते उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे उनको देखा, और उन्होंने जब एनालाइज किया तो केवल एक सीक्रेट that is leading, that is responsible for the fulfilling life, only one secret that is responsible for the fulfilling life was good relations. Because good relations not just protect our body, but they are also protecting our brain. वो हमारे संबंधों के ऊपर भी बहुत बहुत पावरफुल अफेक्ट दिखाते हैं, बहुत बहुत पावरफुल तरीके वो हमारे जीवन के अंदर हमको वो देते हैं। दैट इज वाई आज
हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम ये समझते हैं कि we have the power to regulate our genetic length, our telomere length, then the most important change that we have to bring today, आज इस सेशन से जो पहला संकल्प हमको आज लेकर जाना है, वो पहला संकल्प है that we have to give our love, our time and our attention to everyone. जीवन में संबंधों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको केवल 3 चीजों की आवश्यकता है। एक दूसरे को प्यार देने के, एक दूसरे को समय देना और एक दूसरे को अटेंशन देना। आज का ये समय हमको सिखाता है कि भौतिकता की इस अंधी अंधकूप रेस में आज जब हमको समय मिला है, तो जीवन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारी धन दौलत, हमारे मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स नहीं है, लेकिन वो हमारी स्माइल है, हमारा समय है, हमारा अटेंशन है, जो हम अपने परिवार, अपने संबंधों को देते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में थोड़ा समय निकालें, अपने संबंधों के लिए समय निकालें, अपने संबंधों को श्रेष्ठ बनाने के लिए समय निकालें। कभी कभी अपने अंदर का जो वो बच्चा है, अपने अंदर का जो वो चाइल्ड है, उसको भी जीवंत रखें, अपनी हॉबीज को भी क्रिएटिव रखें। जो चीज आप पसंद करते हैं उसको खाएं, उसको बजाएं, उन बच्चों के साथ खेलें। नेवर लेट दैट किड डाई इन योर लाइफ। यही एक मूल मंत्र है। ये खुशी, ये आनंद जब हम अपने जीवन में क्रिएट करते हैं, आज साइंस हमको क्लियरली बता चुकी है कि इस खुशी और आनंद का हमारे जीन्स पर डायरेक्ट और पावरफुल इफेक्ट। तभी आज हम देखते हैं कि हमारे कई यंग बच्चे इतनी बुरी हालत में, क्योंकि एजिंग फिनोमिना बुजुर्गों से भी बुरी है। और कई बुजुर्ग व्यक्ति जो आज मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि वो बहुत आनंदित रहते हैं बिकॉज उन्होंने अपने मन को बहुत सकारात्मक और पावरफुल बनाया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कभी कभी जीवन में ई फिर डिनर भी खाइए, कभी आराम से जीवन में बैठिए, एक दूसरे से कनेक्ट करिए, खुशी से एक दूसरे को भोजन खिलाइए। भागते हुए भोजन बनाना, भागते हुए भोजन खाना, ये हमारे जीवन का सत्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन के सत्य में कभी टेलीविजन बंद, आराम से आनंद से बैठकर हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से कनेक्ट करें। यही हमारी सोशलाइजिंग, परिवार के अंदर सोशलाइजिंग, हमारे संबंधों में एक दूसरे से कनेक्ट, हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन का दिशा निर्देश निर्धारित करता है। तो आज ये क्लियर रूप से साइंस हमको बता चुकी है कि हमारे संकल्पों का हमारे जीन्स पर पावरफुल इफेक्ट होता है। ओल्डर पैराडाइम जो साइंस ने हमको दिया था, दैट वी हैव अ फिक्स्ड डीएनए मेकअप, बट टाइम्स मैगजीन में बहुत सुंदर आर्टिकल एक पब्लिश हुआ दैट योर डीएनए इजंट योर डेस्टिनी। हमारी डीएनए जो हमको चॉइसेस में मिलता है, हमको अपनी फैमिली से मिलता है, वो हमारी डेस्टिनी नहीं है। एपिजेनेटिक्स ये क्लियरली शो करती है कि जो चॉइसेस आज आप अपने जीवन में लेते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो आपके और आपके परिवार को परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हैं। वो आपके जीवन के अंदर पावरफुल एक दिशा निर्देश ले सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है, वी हैव द पावर टू क्रिएट आवर फ्यूचर। दूसरा जो हमारे सामने पॉइंट आता है ये है कि क्या संकल्प हमारे शरीर पर अफेक्ट कर सकते हैं। हम सब इस चीज के लिए हाँ कहेंगे, क्यों नहीं। हमारे संकल्प हमारे शरीर पर पावरफुल अफेक्ट करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को चेंज करते हैं। आइए आज हम इसको साइंटिफिकली समझते हैं और सभी ध्यान से मेरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित। डॉक्टर एल्वारो पास्कर लियो जो हार्वर्ड के बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। इसमें इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप को इन्होंने एक्चुअली पियानो बजाना सिखाया, उनको पियानो के आगे बिठाया और वो लोग पियानो बजा रहे थे। और दूसरा ग्रुप उन्होंने लिया, वो ग्रुप केवल उन्होंने बिठाया, उनको केवल थियोरेटिकल लेसन्स दिए, उसकी पियानो की फोटो दिखाई एंड दे जस्ट इमेजिन्ड दैट दे आर प्लेइंग अ। तो एक ग्रुप एक्चुअल पियानो प्ले कर रहा था और दूसरा ग्रुप केवल इमेजिन कर रहा था कि वो पियानो प्ले कर रहा है। वन वॉज एक्चुअली प्लेइंग एंड वन वॉज इमेजिनिंग। ये करने के बाद उन्होंने 3 हफ्ते बाद उनके ब्रेन स्कैन्स करने और उनका एम ये था कि जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स हैं वो ब्रेन के किस कॉर्टेक्स से कंट्रोल होती है, उस कॉर्टेक्स में क्या कोई चेंज आता है या उस कॉर्टेक्स में कोई चेंज नहीं आता। जब इन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा द रीजन ऑफ ब्रेन
that is responsible for controlling the piano playing fingers, वो ब्रेन का एक्सपेंशन सिमिलरली हुआ जो लोग इमेजिन कर रहे थे और जो लोग एक्चुअली पियानो प्ले कर रहे थे. दिस वाज रिवीलिंग. अर्थात मेंटल प्रैक्टिस रिजल्टेड इन सिमिलर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन. हमें कार्य करने से पहले कार्य के बारे में जब हम सोचना ही आरंभ करते हैं तो हमारे ब्रेन का रीऑर्गेनाइजेशन आरंभ हो जाता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. जैसे ही हम लोग सोचेंगे हमारा ब्रेन उस चीज को कॉन्टेम्पलेट करके उसको क्रिएट करना आरंभ कर देगा. वी हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी. खेलने की, बोलने की, प्ले करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पावरफुल संकल्प इनफ है अपने ब्रेन को रीवायर करने के लिए. आज अगर हम लोग देखें, आज के इस संसार, आज के इस समय में जब हम लोग लॉकडाउन में अपने आप को अनुभव करते हैं, और अब तो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा अनलॉक हो भी रहा है, लेकिन ऐसे समय पर किस प्रकार के संकल्प हमारे जीवन में हमको नित्य आते हैं. आज देखें, डर के, चिंता के, भय के, अनसर्टेनिटी की कि कल क्या होगा, ऐसे संकल्प हमारे जीवन में हमको रोज परेशान करते हैं. फियर एंड नेगेटिव इमोशंस, दे कीप ऑन बॉदरिंग अवर माइंड. और आज साइंस देखिए इसके बारे में क्या कहती है. फियर एंड नेगेटिव इमोशंस जो है हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं. ये ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट होता है, ये ब्रेन का कॉर्टेक्स जो कहलाता है, ये रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसपे मैंने सर्कल किया है. और ब्रेन का ये पार्ट जो कि लाल रंग का है, ये इमोशनल ब्रेन है, जिसको हम लोग इमोशनल कॉर्टेक्स एमिगडाला के रूप से जानते हैं. जैसे ही हम लोग फियर को इंजेस्ट करते हैं, नेगेटिव इमोशंस को इंजेस्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस हमारे एमिगडाला में जाते हैं, हमारे इमोशनल ब्रेन में जाते हैं और हमारे सोचने की और समझने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं. दैट मीन्स जब भी हमारे जीवन में डर और चिंता लगातार आएगा, बार बार आएगा, तो एमिगडाला यानी जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, वो हमारे रैशनल ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, उसको समाप्त कर देता है, उसकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है. और तब हम गाड़ी कौन चलाता है हमारे जीवन की? तब गाड़ी हम नहीं चलाते हैं, हमारा डर हमारे जीवन की गाड़ी को चला रहा होता है. आज 99% लोगों के जीवन में यही सत्य है. आज अगर हम अपने जीवन को देखें, अनुभव करें, आज नेगेटिव इमोशंस, डर और चिंता हमारे जीवन को चला रहा है. हम अपने जीवन का कंट्रोल नहीं लेते. तभी आप देखेंगे ना, कोई व्यक्ति गुस्सा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाई, इसकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, इसकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत आवश्यक है कि डर और चिंता हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है. आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज, प्रिंट टेक्नोलॉजीज, सोशल मीडिया, सब प्रकार की टेक्नोलॉजी से आज हम लोग घिरे हैं. और ये टेक्नोलॉजीज हमारे कार्य पर, हमारे मन पर, हमारे वर्क प्रोफाइल पर, हमारे हेल्थ पर हर प्रकार से बहुत बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट इनका हमारे मन पर होता है. और आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा इस लेक्चर, इस सेशन के माध्यम से, कि दूसरा जो लेसन आज हम सबको सीख कर जाना है कि जब हम जानते हैं कि जो हम खाते हैं उसका हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, इसी प्रकार जो हम सोचते हैं उसका भी हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, तो क्यों नहीं हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाएं, उनको सकारात्मक बनाएं. आज लगातार टॉक्सिक डोजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंजेस्ट करना, ये हमारे मन को बेचैन करता है, हमारे मन को डरा देता है, हमारे मन को थका देता है. आज हम एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज सब लोग लेकर जाएंगे, और ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिसिंग अ डिजिटल डिटॉक्स. पूरे दिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, हम लोग कई बार अपने आप को स्पिरिचुअल भी कहते हैं, हम लोग अपने आप को कहते भी कि हम लोग बहुत पावरफुल तरीके से अब ज्ञान को और इन चीजों को फॉलो भी करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत एनलाइटन फील भी करते हैं. लेकिन इस यात्रा में आगे चलने के लिए बहुत आवश्यक है कि वी शुड नो व्हेन टू अनप्लग एंड व्हेन टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी. और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ. एक दिन में हमको 1440 मिनट मिलते हैं, और उन 1440 मिनट में से
हमारे जीवन के 60 मिनट्स नाइट के, रात के 60 मिनट्स हमको कंप्लीटली ई फ्री बनाने चाहिए। सभी लोग तैयार हैं ई फ्री लाइफ बनाने के लिए लास्ट 60 मिनट्स, क्योंकि लास्ट 60 मिनट्स ऑफ अवर डे, लास्ट 60 मिनट्स ऑफ अवर डे हमारा कॉन्शियस और हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर होता है। लास्ट 60 मिनट्स एंड मॉर्निंग फर्स्ट 20 मिनट्स हमारा ब्रेन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कनेक्शन। तो जो भी संकल्प हम अपने मन को देंगे वो संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अफेक्ट करता है। अगर हम लोग बार बार भय, चिंता, फॉरवर्डेड मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कंटिन्यूअसली इसके द्वारा हम अपने लाइफ का लास्ट जो दिन का लास्ट मोमेंट है उसको हम गुजारेंगे, तो उसी प्रकार के नेगेटिव संकल्प हमको आएंगे और हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, कहते हैं ना, इफ यू वांट टू विन अ मॉर्निंग, वांट टू विन अ डे, यू विन योर मॉर्निंग, एंड इफ यू वांट टू विन योर मॉर्निंग, विन योर नाइट। तो इसी प्रकार जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ द मॉर्निंग हमारे संकल्प शुद्ध, सकारात्मक, पावरफुल और ई फ्री हो। उठते ही फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर गुड मॉर्निंग करना, लगातार अपने आप को कनेक्टेड रखना, ये एक सूडो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ये सेटिस्फैक्शन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अनरेस्ट लाता है जो हमारे जीवन को बेचैन करता है। मॉर्निंग में उठते ही प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, किसी भी प्रकार के मीडिया का उपयोग अगर हम फर्स्ट 60 मिनट्स में नहीं करते, अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक संकल्प देते हैं, तो वी कैन विन आवर डे। 90% of the successful leaders of the world, 90% of the most powerful leaders of the world, उनके जीवन का एक पावरफुल रहस्य होता है that they are digitally sound themselves. They are not always connected, but they are digitally sound. इसी प्रकार अपने पूरे दिनचर्या के अंदर 40 मिनट जब आप अपने परिवार के साथ, उन 40 मिनटों में आप अपने आप को डिस्कनेक्ट रखें अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ। जब भी हम लोग सामने सामने बात कर रहे हों, उस समय द मेयर प्रेजेंस ऑफ दिस फोन, the mere presence of this phone will decrease the quality of conversation and we will actually become controlled, उसके हम लोग गुलाम और वशीभूत हो जाते हैं। That is why it is important for all of us to understand कि आज टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको बैलेंस करते हुए समझना है that we are the creators. Technology is not the master. I am the master of my life. So, whatever we create outside, whatever we want to create outside, we must first create in our mind. आज हमने देखा डॉक्टर एल्बर्ट पास्कल लियोन की स्टडीज के द्वारा कि जो चीज हम बाहर रचना चाहते हैं, जो चीज हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसको विचारों के द्वारा अपने मन में सबसे पहले क्रिएट करें। जब वो आपके मन में क्रिएट होती है, मन में उसकी रचना होती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एम्पावर करते हुए आप उसको अपने जीवन में हैपन होते हुए देख सकते हैं। That is why optimism will lead to positivity. Positivity will lead to positive outlook, motivation, perception, success, and again more optimism. सकारात्मकता हमारे जीवन का ध्येय है। Pessimism will always lead to weakness, and optimism will lead to power. अगर हम शक्तिशाली अपना मन बनाते हैं, हमारी ऑप्टिमिस्टिक लाइफ है, we have the power to design our life. आप एक एक व्यक्ति के मन के संकल्पों में इतनी शक्ति है कि आप अपनी डेस्टिनी, अपनी जीन्स, अपनी बॉडी को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। Nobody else has this particular power. तीसरा जो हमारे सामने एक बहुत सुंदर प्रश्न उठता है कि क्या हमारे विचार, हमारे हीलिंग, हमारी एनर्जी पर भी प्रभाव डालते हैं? क्या हमारे हीलिंग के ऊपर भी इसका असर होता है? इसके ऊपर भी बहुत सुंदर स्टडीज आई हैं। डॉक्टर जेबी मॉज़ले का नाम सुना है आपने? कभी किसी ने डॉक्टर जेबी मॉज़ले का नाम सुना है? प्रोबेबली आपको आइडिया नहीं हुआ। और आप देखिए, डॉक्टर जेबी मॉज़ले ने बहुत सुंदर शैम एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स रिवीलिंग है। और मेरी तरफ आप ध्यान से समझकर देखिए कि क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत फेमस वर्ल्ड के ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इन्होंने ऑस्टियो आर्थराइटिस के ग्रुप के दो पेशेंट्स लिए, दो ग्रुप्स बनाए। ऑस्टियो आर्थराइटिस ग्रुप के दो पेशेंट्स को लेकर एक ग्रुप को, ध्यान से समझिए और नोट इसको बाद में करिए, लेकिन ध्यान से समझिए,
एक ग्रुप को इन्होंने सबसे पहले एक्चुअल सर्जरी के लिए लिया। उन्होंने उन पेशेंट्स को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लिया, उनके नी को ओपन किया, ओपन करके उसको क्लीन करके सर्जरी करके उसको बंद कर दिया और उनको बताया गया कि उनकी सर्जरी हो गई। साइमल्टेनियसली उन्होंने एक और ग्रुप लिया ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स का, और उन पेशेंट्स को बताया गया कि आपको हम सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं। उन पेशेंट्स को इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में सेडेट कर दिया, बेहोश कर दिया, उनके नी के अंदर इन्होंने होल किए, लेकिन विदाउट डूइंग एनीथिंग, सर्जरी करे बिना इन्होंने उस नी को क्लोज कर दिया और इनको ऑपरेशन थिएटर के बाहर शिफ्ट कर दिया। और इन लोगों को ये बताया गया, इनको भी ये बताया गया कि आपकी भी सर्जरी हो गई है। यानी दोनों ग्रुप की, एक ग्रुप की सर्जरी हुई थी और एक ग्रुप की सर्जरी नहीं हुई, लेकिन दोनों ग्रुप ये मान रहे थे कि दोनों की सर्जरी हो चुकी है। जब इन्होंने फॉलोअप किया तो फॉलोअप करते हुए इनको क्या दिखा? फॉलोअप करते हुए इनको दिखा दोनों ग्रुप्स के अंदर जब इंप्रूवमेंट को देखा गया, द इंप्रूवमेंट इन बोथ द ग्रुप्स वाज एग्जैक्टली सेम। इट वाज नॉट, इट वाज रिवीलिंग। जिस ग्रुप की सर्जरी हुई है उसके अंदर भी सेम इंप्रूवमेंट, और जो ग्रुप केवल मान रहा है कि उनकी सर्जरी हुई है लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके नी को ओपन करके केवल क्लोज कर दिया गया, उनकी भी इंप्रूवमेंट सिमिलर लेवल पर था। और ये क्लियरली शो करता है, दिस इज कॉल्ड द शैम एक्सपेरिमेंट्स और द प्लेसिबो इफेक्ट, जिसको शो करता है व्हेन वी आर ऑप्टिमिस्टिक इन आवर लाइफ, व्हेन वी प्रैक्टिस सजेस्टिबिलिटी, एम्पैथी, आवर बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं, हमारे थॉट पावर, हमारा कन्विक्शन, हम अगर अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारी पॉजिटिव सोच हमारी डिजीज को हील कर सकती है। इवन अ शुगर पिल कैन हील आवर सेल्स इफ वी बिलीव 100% दैट यस इट विल हील मी। तभी आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं, करते ही हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। क्यों होती है आधी बीमारी दूर? क्योंकि हमारे संकल्प सकारात्मक, हमको वो एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, उससे वो हमको अनुभूति होती है कि यस वी आर मच बेटर, वी आर फीलिंग हील्ड नाउ। ये शक्ति हमारे पास है। दैट इज वाई आज ये बहुत क्लियर साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम कोई गोली खाएंगे और गोली में हम पूछते रहेंगे कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है, क्या ये हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, तो और कई बार हम लोग गूगल के द्वारा उसके साइड इफेक्ट्स को सर्च भी करते हैं और सर्च करके हम अपने जीवन में ढूंढते भी हैं कि क्या ये साइड इफेक्ट हमको हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो साइंस ये भी क्लियर प्रूव कर चुके हैं कि जो लोग हर बारी गोली के और बीमारी के नेगेटिव चीजों को देखते हैं उनको वो चीज ऑटोमेटिकली होने लगती है। सो आवर थॉट्स आर हैविंग अ वेरी पावरफुल इफेक्ट also on our body in diseases, in healing processes also. But कई लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, कई लोग एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये बीमारी, ये हीलिंग की पावर सीरियस बीमारियों में भी हमारे काम आ सकती है? क्या ये हीलिंग सीरियस बीमारियों में भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस। आइए हम देखते हैं एक बहुत सुंदर दो एग्जाम्पल्स। इनके बारे में आप लोग शायद जानते हो या ना जानते हो। इनका नाम है मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस। ये यूएस वॉर वेटरन है, ये यूएस वॉर वेटरन है जो यूएस के लिए आर्मी में कार्य करते थे। और 1976 में जब ये रिटायर हुए, ही वाज डायग्नोज्ड विद टर्मिनल लंग कैंसर, टर्मिनल लंग कैंसर। और इनको केवल 3 महीने दिए गए लाइफ के, कि 3 महीने बाद बायोप्सी प्रूवन कैंसर है, इससे ऊपर आपकी लाइफ नहीं है। तो इन्होंने सोचा अगर मुझे अमेरिका में डेथ होगी और अमेरिका में दफनाया जाएगा तो भाई कॉस्ट लगेगा $200, तो क्यों नहीं मैं अपने गांव, अपने टाउन ग्रीस के अंदर इकारिया शहर में जहाँ के रहने वाले थे वहां जाते हूँ, और वहां जाकर मैं अगर खत्म भी होऊंगा तो मैं केवल $20 में दफनाया जाऊंगा और इस बहाने में अपने परिवार वालों से भी मिल लूंगा। तो इन्होंने अपने देश अमेरिका को छोड़कर अपने घर इकारिया ग्रीस में वे चले गए और वहां जाकर रहने लगे। वहां जाकर इन्होंने, आपने देखा जो ये विनयार्ड्स पीछे बनाए हैं, इन्हीं की फोटो इनके घर के बाहर ही है। इन्होंने सुंदर प्लांट्स उगाने चालू किया, इन्होंने खुश रहना चालू किया। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल। इनको लगा कि इनका स्वास्थ्य बेटर हो रहा है। ये सोचते थे कि भाई मुझे तो मरना था 3 महीने में, ये क्या हो रहा है, मैं कैसे बेटर होता जा रहा हूँ। जब धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य काफी बेटर हो गया, इनसे रहा नहीं गया,
तो अल्टीमेटली 10 साल बाद ये वापस अमेरिका गए और अमेरिका जाकर अपने डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए गए कि भाई मेरे को तो लंग कैंसर था और मुझे मरना था, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूं। और जिन डॉक्टर से ये मिलने गए, जिन लोगों ने इनको डायग्नोज किया था लंग कैंसर के, इन्होंने जाकर वहां देखा कि वो डॉक्टर भी उस समय ऑलरेडी मर चुके थे। दे वर ऑलरेडी डेड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम। ये अपने शहर वापस आ गए एंड दिस पर्सन लिव्ड अप टू द एज ऑफ 102 ईयर। दिस मैन इज कॉल्ड द मैन हु फॉरगॉट टू डाई, द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। और जिस जगह के ये रहने वाले हैं, उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। फाइव, व्हाट इज सो यूनिक, ये एक्चुअल पिक्चर है उस आइलैंड की जहां आप देख रहे हैं ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही है आपको, दे आर प्लेइंग नेचुरल गेम्स, दे आर हैप्पी, दे आर अपीयर टू बी वेरी हेल्थी। बाल सफेद हैं लेकिन श्रेष्ठ है, बिल्कुल वेरी एम्पावर्ड पीपल हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड टू देयर फेथ। ये लोग खुश रहते हैं, ये लोग डेली नेचुरल डाइट खाते हैं, ये लोग मेडिटेट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भी दे नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड बैलेंस बिटवीन एक्चुअलिटी। दिस इज द ब्यूटी of this town. The common factor, average longevity of people in the town of Ikaria is 99 to 90 plus year. क्यों ये लोग इतना जीते हैं? Because their thoughts and their lifestyle is so powerful. It is not that कोई gods आके and they are doing something, creating something which is unique, creating something which is really powerful, but it is just कि इन्होंने अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ और पावरफुल बनाया, अपने लाइफस्टाइल को इतना इम्पैक्टफुल बनाया है कि इनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, इनका जीवन बहुत चेंज हो जाता है। तो इट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड अ पावरफुल लाइफस्टाइल, वी हैव टू लर्न टू मेडिटेट, वी हैव टू लर्न टू बी हैप्पी एंड वी हैव टू लर्न टू एक्सरसाइज आवरसेल्व्स एवरी डे। इसी प्रकार के 6 जोन्स कहते हैं, ये 6 जोन्स ब्लू जोन्स कहलाते हैं दुनिया के। The secret of these blue zones is again same. ये 6 ब्लू जोन्स पूरी दुनिया में है। लोमा लिंडा इन कैलिफोर्निया, कोस्टा रिका इन निकोया पेनिसुला, सार्डिनिया इन इटली, इकारिया इन ग्रीस एंड ओकिनावा इन जापान। ये सारे जोन्स के अंदर जो लाइफस्टाइल, जो लॉन्गेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है। एंड रीजन बिकॉज दे ऑल आर मेडिटेटिंग, कनेक्टेड पीपल एंड हैप्पी पीपल। तो संकल्पों के द्वारा आपने देखा, लाइफस्टाइल के द्वारा हम अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। It is, I cannot say कि 100%, लेकिन yes, it is definitely feasible that we have the power to empower ourselves. This is a very beautiful story that I would like to share from my life. It was in March 2003. March 2002 when I joined my DM, जब मैंने अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई को आरंभ किया। अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई को आरंभ करते करते धीरे धीरे मैं बढ़ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि 1-1.5 साल में मेरा वजन सिग्निफिकेंटली कम होने लगा। थकान रहती थी, कार्य करता था, लेकिन आई वॉज गेटिंग वेरी टायर्ड। और मार्च 2003 में अल्टीमेटली मुझे ब्रेन के सीजर्स हुए, और ब्रेन के सीजर्स होकर जब मुझे ब्रेन का स्कैन किया गया तो मेरे ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास पाया गया। दिस इज माई स्कैन्स, दीज आर ऑल माई स्कैन। और अल्टीमेटली डायग्नोज करके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज किया गया। उसमें 19 ड्रग्स थे, 19 में से 18 ड्रग्स के लिए मैं रेजिस्टेंट था, और उन 18 ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट होते हुए भी मुझे लेने पड़ते थे ट्यूबरकुलोसिस की गोलियां, और एक जो इंजेक्शन था अमाइकासिन का, उससे मैं सेंसिटिव। रोज मुझे 1-1 मिलीमीटर पर हाथ पर इंजेक्शंस लगते थे, पेनफुल इंजेक्शंस होते थे। हियरिंग पर इफेक्ट हुआ, मल्टीपल लेवल पर इफेक्ट हुआ, पर फिर भी जीवन के अंदर दर्द होते हुए भी दुख की महसूसता नहीं आने दी, ताकि अपना मन जो है वो सदा श्रेष्ठ रहे। अल्टीमेटली जून 2005, आप देख रहे हैं डेट, ये जून 2005, ये स्कैन्स जब किए गए, इसको सर्जरी के लिए सब्जेक्ट किया और इस मास को मेरे ब्रेन से निकाला। एंड आफ्टर द ब्रेन मास इट वाज सक्सेसफुल सर्जरी। इन 2006 दिसंबर, जनवरी 20th 2005 में सर्जरी हुई। इन जनवरी 2006 जब उन्होंने फर्दर फॉलो अप स्कैन्स किए मेरे ब्रेन के, तो आप देख रहे हैं वो एरिया, ये देखिए डॉक्टर मोहित गुप्ता, जनवरी 2006, वो एरिया जो ऑपरेट हुआ था वो तो नॉर्मल था, लेकिन मेरे सेरिबेलम के अंदर एक और मास आ गया, ये इनऑपरेबल था।
इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, हम क्या करें? दवाइयां लेनी है, लेकिन लोग कहते थे क्या करें, कैसे करें, ऐसे ही चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन के प्रयोग को आने, राज योगा मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी के शुरू से हम लोग बचपन से फॉलो करते आए हैं, और बहुत सुंदर रूप से राज योगा मेडिटेशन हम लोग अपने मेडिटेशन के अभ्यास को ब्रेन की तरफ, अपने माइंड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हुए करीब 1 साल के रेगुलर अभ्यास के द्वारा, हैविंग कंटिन्यूअस थॉट्स दैट आई एम वेल, वो पावरफुल लाइट एनर्जी मेरे ब्रेन को कंप्लीटली हील कर रही है। एवरी मेडिसिन इज गेटिंग मोर एंड मोर इफेक्टिव ऑन माई ब्रेन। ऑल दी मासेस, एवरीथिंग जो डिजीज है वो मेरे ब्रेन से ड्रेन आउट होता जा रहा है, नेगेटिविटी खत्म होती जा रही है। आई केप्ट ऑन डूइंग दिस थिंग along with the medication, मैं मेडिकेशन यूज करता रहा और इस मेडिटेशन को भी मैं रेगुलरली फॉलो करता रहा। जनवरी 2006 के बाद, 1 साल बाद, जब मेरे ब्रेन स्कैन्स अप्रैल 2007 में रिपीट किए गए, द होल मास इन माय ब्रेन हैड डिसअपीयर्ड, इट हैड कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। सो वी हैव द पावर, नोबडी एल्स। संकल्पों की शक्ति अगर है हमारे मन में, अपने जीवन में दृढ़ता है, प्रॉपर मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं, वी हैव द पावर टू क्योर आवरसेल्व्स। मेडिसिन्स काम करेंगी, लेकिन मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल एडजंक्ट टू मेडिकेशन। इवन इन द मोस्ट सीरियस एंड मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, वी हैव द पावर टू हील आवरसेल्व्स। हम लोग अपने आप को हील कर नहीं पाते, हम अपने आप को कोसते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, हमारी मान्यताएं स्ट्रांग नहीं है, विचारों में कमजोरी आती है। हम मानते हैं हाँ हो तो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं तो हो ही जाएगा, क्या मैं करूं तो क्या होगा या नहीं होगा। जैसे ही क्या होगा या नहीं होगा आता है, वो कभी भी नहीं होगा। बट व्हेन वी आर कन्विंस्ड, हमें अपने उस एनर्जी को यूज करना है। आवर होल बॉडी, एवरी सेल कंस्पायर टुगेदर टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल एनर्जी कॉल्ड chi। 1.4 millivolts of energy in 70 trillion cells, that 500 trillion cells, that is 70 trillion volts of energy any time that we have in our life। और इस एनर्जी को जब हम पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से ले आते हैं, तो ये एनर्जी हमारे लिए हील करने के निमित्त बन सकती है। तो 50 trillion cells, 1.4 volts, this is the energy source। we have the power to heal ourselves, nobody else can do। जब तक आप मान लेंगे that I am going to heal myself, I am going to live my life happily, transformation is going to happen। It is not going to happen just by reading, just by discussing. It is going to happen when you start living that particular life। You start experimenting those things। यानी इसको हम कहते हैं अनुभव की शक्ति। अनुभवी मूर्त जब हम उस ज्ञान का बनते हैं, जो हम करते हैं, तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। हमारी दादी जान की, ब्रह्मा कुमारीज में 104 इयर्स की एज में इन्होंने अपने नश्वर चोले को अपनी इच्छा से त्यागा। She defied her age and disease at every step। This is called winning over your age by your own mindset। So what we think, we become। जो आप सोचेंगे वो आप बन जाएंगे। यदि आप कहेंगे मैं बीमार ही रहता हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार ही रहता हूं, मैं बीमार हूं, हाय मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये दर्द है, तो आपका शरीर कंस्पायर करके वो दर्द पैदा करता है। यदि आप कहेंगे मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी, आई हैव टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, आपके सारे सेल्स उस ऑर्डरली में आ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग द गेम इन द सेम पॉसिबल वे। आपने म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा देखा है क्यों संदीप जी? आपने भी देखा होगा ना, जब हम ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं, बहुत सुंदर सा ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं। उस ऑर्केस्ट्रा में एक व्यक्ति पियानो बजाता है, एक व्यक्ति ऑर्गन बजाता है, एक व्यक्ति तबला बजाता है। सब लोग अपने आप में केपेबल हैं, लेकिन जब एक सेंट्रल कमांड आती है और वो उन सबको डायरेक्ट करती है, तो सब लोग एक मिलकर बहुत सुंदर सिम्फनी क्रिएट करते हैं। और वो सिम्फनी क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि वो एक सेंट्रल कमांड को फॉलो करती है, और वो सेंट्रल कमांड हमारा मन है। जब हमारे शरीर के सारे सेल्स को एक सेंट्रल कमांड जाती है कि हील योरसेल्फ, यू हैव द पावर, यू आर ऑलरेडी हील्ड सोल, सारे 50 ट्रिलियन सेल्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर, उसको त्याग कर, दे स्टार्ट डांसिंग अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल कमांड। तो वो जो 95% नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो भी पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जी देने लगते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिंग मैजिक।
फोर्थ एस्पेक्ट जो आता है वो है, कैन अवर थॉट्स हील अवर रिलेशंस? इज इट पॉसिबिलिटी कि हमारे विचार, हमारे संकल्पों, हमारे संबंधों को हील कर सकते हैं? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? देखिए, ये साइंस ने एक बहुत सुंदर एल्गोरिथम बनाया कि हम अपने विचारों के द्वारा दूसरे के मन तक, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज प्लांट्स और एनिमल्स भी एक दूसरे से विचारों के द्वारा, एनर्जी के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। एक जंगल में एक डियर कभी भी शेर के पास नहीं जाता, क्योंकि वो वाइब्रेशंस और एनर्जी को फील करता है। इसी प्रकार दोस्तों, आज हम सबके लिए समझना आवश्यक है कि हम लोग केवल फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन हम लोग एनर्जी वेव्स हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। केवल बोलना एक दूसरे के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम बोलने के साथ साथ अपने संकल्पों की शक्ति डालते हैं, हमारी वाइब्रेशंस डालते हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। आज मैं आप लोगों से बोल भी सकता हूँ बहुत आराम से। हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, सौरभ जी से, संदीप जी से, आप सब लोगों से, कि भाई देखो कितना बढ़िया सेशन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मन में मैं कह रहा हूँ, ये भी कोई तरीका है ऑर्गेनाइज करने का? अरे इससे बेटर ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, उस तरीके से इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो आई कैन हैव डबल स्टैंडर्ड्स इन माई माइंड एंड इन माई ब्रेन। ऐसा होता है ना, कई लोग हमारे घर आएंगे, हम कहेंगे ओ वेलकम, आप कितने दिनों बाद आए, आज तो हम आपको बिल्कुल खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे। और हम मन में सोच रहे होते हैं, भाई जल्दी जल्दी जाओ, मुझे और भी काम करना। तो ये डबल थिंकिंग हमारे मन में ऑफन, कई बारी हम लोग जनरेट करते हैं। दैट मीन्स आवर वर्ड्स कैन लाई, लेकिन हमारी फीलिंग्स जो हैं, एनर्जी वेव्स जो हैं, वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। दैट इज वाई मैं हमेशा अपने जीवन में मानता हूं, ह्यूमन बींग्स आर टॉट टू कम्युनिकेट विद लैंग्वेज, बट लैंग्वेज इज डिजाइंड टू हाइड फीलिंग्स। अगर हम अपने जीवन में अपनी वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करें, अगर हम अपने जीवन में अपनी फीलिंग से कम्युनिकेट करें, तो हम लोग अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पावरफुल इन आवर लाइफ। वो पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आएगी ही आएगी, हम लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो लेट अस लर्न टुडे, आज ये मैसेज हम लोग लेकर आए, अपने परिवार में, अपने संबंधों में, जहां हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल हैं, हम लोग अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन क्या मेरे संबंधों में आज भी, चेक करें, गुस्सा, इरिटेशन, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, एक्सपेक्टेशंस, क्या ये फीलिंग्स मेरे जीवन में कभी कभी मुझे परेशान करती हैं? अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में इनमें से एक भी बात कभी भी नहीं होती हो, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, नमन करते हुए आपको, कि ये सेशन आपके लिए नहीं है। आप जा सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एनलाइटेंड हैं। लेकिन अगर आज हमको महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में इन बातों का अनुभव मुझे होता है, बार बार कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी मेरे जीवन में मुझे आती है, तो आज दोस्तों हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम कब तक अपने जीवन में इस प्रकार का बोझा ढोते रहेंगे? कब तक इस भारी संकल्पों को, लोगों की बातों को, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों के बिहेवियर को, लोगों के तरीकों को अपने जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, मेरा तरीका सही है, वो तरीका सही है, ऐसी फीलिंग्स आते आते हम लोग अपने मन को परेशान करते हैं, हम लोग अपने मन को दुखी और नेगेटिव बना लेते हैं। आज बहुत आवश्यक है दोस्तों अपने जीवन को परिवर्तित करना। गुस्सा हमारा नेचुरल इमोशन नहीं है। परमात्मा हमको सिखाते हैं प्यार, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ये हमारे नेचुरल इमोशन है। आज हम संकल्प लेते हैं कि अपने परिवार में, अपने संबंधों में एक दूसरे के लिए हम लोग सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करेंगे, एक दूसरे के लिए संबंध, एक दूसरे के लिए प्यार अनुभव करेंगे, जनरेट करेंगे। जब हम किसी को प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्टेंस हमारे संबंधों को सुधारता है, हमारे संबंधों को पावरफुल एनर्जी देता है, हमारे संबंध और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो आज बहुत आवश्यक है कि हमारे संकल्पों का प्रभाव हमारे रिलेशंस पर, हमारे संबंधों पर बहुत सुंदर रूप से डलता है। आज हमको इस वायरस ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया कि ये समय है
कि हम कब तक एक दूसरे के लिए ग्रजेस होल्ड करते रहेंगे, कब तक हम नेगेटिव बातों को, नेगेटिव फीलिंग्स को होल्ड करते रहेंगे। आज इस समय में बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का हाथ होल्ड, एक दूसरे को सपोर्ट का हाथ दें और अपनी एनर्जी, अपने उसको सकारात्मक और पावरफुल बनाएं। आज छठा प्रश्न जो उठता है, अंतिम समय पर, अंतिम स्टेज पर जाते हुए, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे विचार हमारे भोजन और हमारे पानी पर असर डाल सकते हैं। क्या इसके लिए भी हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, और इसका उत्तर भी सही है। तभी आज ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग जब भी पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ये पानी रखा है और इस पानी को लिया और हम लोग सीधे पी लेंगे। ये पानी जब हमारे सामने आता है तो हम क्षण इसको पॉज करके वाइब्रेशंस देते हैं, और ये वाइब्रेशंस देते हैं कि ये पानी मुझे हील करेगा, ये पानी मेरे तन और मन दोनों को स्वास्थ्य देगा। और जैसे ही हम लोग ये संकल्प करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस जो है, हमारे संकल्पों की वाइब्रेशंस उस पानी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। डॉक्टर मासारू इमोटो ने बहुत सुंदर ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इमोशनल एनर्जीज और वाइब्रेशंस जो हैं, ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, पानी जब सेम सोर्स से लिया गया, जब उसको डर और नेगेटिविटी और एंगर की फीलिंग दी गई तो उसका स्ट्रक्चर कितना नेगेटिव था। लेकिन जब उसको पॉजिटिव एनर्जी दी गई, उसको थैंकफुल, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इस प्रकार की एनर्जी दी गई, तो आप देखिए उसी पानी ने उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके, उसको कंप्लीटली चेंज करके, उसको कंप्लीटली परफेक्टली चेंज करके उसको एक बहुत सुंदर रूप से एक क्रिस्टल का रूप दे दिया, कंप्लीटली क्रिस्टल का रूप दे दिया। ये कौन कर रहा है? ये साइंस, ये किताबों तक नहीं लिमिट रहनी चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट हमको करना है। हमको अपने संकल्पों के द्वारा अपने पानी को चार्ज करना है। इसी प्रकार जब हमने देखा कि जब हम लोगों ने थैंक यू की फीलिंग, विजडम की फीलिंग, सच्चाई, इटर्नल एंजल्स, लुक एट दिस, कितना सुंदर पानी का क्रिस्टल पैटर्न जो है वो चेंज होता चला गया, एब्सोल्युटली चेंज होता चला गया। और जब हम लोगों ने नेगेटिव फीलिंग्स लाई, लाइक फूल, मेक मी सिक, ऐसी फीलिंग्स, तो पानी का क्रिस्टल पैटर्न कितना नेगेटिव। तो हमारे इमोशंस का, हमारे मन की शक्तियों का बहुत बहुत गहरा प्रभाव है हमारे पानी के ऊपर। दैट इज वाई डॉक्टर मासारू इमोटो ने कहा कि अगर हम अपने इंटेंशंस पानी की तरफ पॉजिटिव रखते हैं तो हमारा पानी पीसफुल बन जाता है, हमारे शरीर, हमारे मन को शांति देता है, सुख देता है। तो आज से दोस्तों, जब भी हम पानी को ग्रहण करें, ऐसा नहीं कि पानी लिया और खट से उसको पी लिया। उस पानी को एनर्जाइज करें, उसको चार्ज करें पावरफुल एनर्जी के द्वारा। ये पानी मेरे तन और मन दोनों को शक्ति देगा, मेरे को एनर्जाइज जरूर करेगा। ये एनर्जी जो है केवल पानी तक लिमिटेड नहीं, ये भोजन पर भी जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, देखिए चावल के दाने, जब सेम चावल के दाने को नेगेटिव और हेट की फीलिंग दी गई तो वो चावल का दाना, उसमें फंगस लग गई। लेकिन जब उसको लव की फीलिंग दी गई, प्यार की फीलिंग दी गई, तो सेम सोर्स से चावल का दाना बिल्कुल हेल्दी रहा। आज जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाते हुए मोबाइल का उपयोग करना, नेगेटिविटी रखना, पता नहीं मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, पता नहीं मेरे बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, मैं खा तो रहा हूँ, बना तो रहा हूँ, वो पता नहीं, बाहर से मंगवा के ना खाएं। रेस्टोरेंट का भोजन खाते हैं, होटल्स का हम लोग भोजन खाते हैं, उन भोजन के अंदर वो अपने साथ टेस्ट के साथ साथ एनर्जी और वाइब्रेशंस भी लाते हैं दोस्तों। तभी एक भोजन माँ के हाथ का बना हुआ होता है, एक भोजन जो हम देखेंगे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में मिलता है, जो कि एक प्रसाद के रूप में मिलता है, और एक भोजन होटल के अंदर हमको मिलता है। भले प्रसाद और घर का भोजन की प्रेजेंटेशन इतनी पावरफुल ना हो, लेकिन उसकी एनर्जी कई 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 गुना ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू होटल का भोजन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस और एनर्जी होती है कि मेरे बच्चे खाएंगे, या भगवान कहेगा मेरे अपने बच्चे खाएंगे, और उनके तन और मन दोनों को सुख और शांति मिलेगी। जबकि होटल के भोजन को, जो कि किस प्योरिटी से बनता है हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी उस भोजन के अंदर ये एनर्जी होती है कि आप खाएंगे और हम उसके द्वारा कमाएंगे। तो दोस्तों, तभी हम ब्रह्मा कुमारी में जब भी हम भोजन खाते हैं, भोजन वेजिटेबल्स को लाते हैं, बनाते हैं, उस भोजन को परमात्मा की याद में बनाते हैं। क्योंकि हमारा एक एक संकल्प जो है, उन मसालों के साथ वो संकल्प उस भोजन के अंदर जाता है,
और उसको शक्तिशाली और एनर्जाइज बनाता है। केवल लंगर या भोजन या प्रसाद लगाना या व्रत रखना ये 1 दिन 8 दिन का काम नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में ही हम चाहें तो हम रोज व्रत रख सकते हैं। ये व्रत और उपवास हमारे जीवन के संयम का एक माध्यम है, जहां हम अपने मन के संकल्पों के द्वारा उस भोजन को एनर्जाइज करते हैं। और जब वो भोजन बन जाता है, उसी भोजन को हम लोग परमात्मा को स्वीकार कराते हैं और स्वीकार करा के उसको भोग लगाकर उसको अपने जीवन में खाते हैं। तो वही भोजन जो है वो शक्तिशाली और एनर्जी से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे संकल्पों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो नेचर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये देखिए नेचर के एक्सपेरिमेंट। अगर हम प्लांट्स को, वो भी हमारे बच्चों की तरह है, जब हम उसको एक अच्छे मालिक की तरह पावरफुल एनर्जी देते हैं, नर्चर करते हैं, प्यार देते हैं, तो वही प्लांट आप देखेंगे वो ग्रो करता है, वो ऑटोमेटिकली सनलाइट की तरफ जाता है। लेकिन जब हम उससे नफरत करते हैं, उसको हेट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो आप देखेंगे वही प्लांट जो है वो मुरझा जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। कौन चेंज कर रहा है? ये चेंज करने की शक्ति किसी और के पास नहीं, हमारी विचारधारा के पास है। शक्ति कोई बाहर से नहीं आएगी, शक्ति हमको किताबों से नहीं आएगी। शक्ति अपने संकल्पों के द्वारा हम जहां चाहें अपने मन की शक्ति को हम लोग यूज कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और लास्टली हम देखें कि क्या हम अपने एनवायरमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आज तो हम केवल 70-80 लोग ही आज इस यात्रा पर जुड़े हैं जूम मीटिंग के अंदर, तो क्या हम लोग अपने शहर के अंदर एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं? आइए देखिए साइंस इसके बारे में क्या कहती है। 1993 में वॉशिंगटन सिटी में, इन अ सिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जब क्राइम रेट, रेप रेट, असॉल्ट रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा था, तो उन्होंने केवल 4000 मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स को डिप्लॉय किया और 6 हफ्ते के लिए उनको एक्सपेरिमेंट्स के लिए कहा। और 6 हफ्ते एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने उनको कहा कि आप मेडिटेशन करें टू विद ओनली एम कि हमारे संकल्पों के द्वारा हम यहाँ की वायलेंस को और सिटी के एटमॉस्फेयर को पीसफुल और पावरफुल बना रहे हैं। और 6 हफ्ते बाद जब 4000 लोगों ने लाखों लोगों की सिटी में मेडिटेशन की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 6 हफ्तों में 23% डिक्रीज इन रेप्स, क्राइम, असॉल्ट्स हो गया। और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग 4000 मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स को परमानेंटली डिप्लॉय कर देंगे वॉशिंगटन में, तो ऑलमोस्ट 48% क्राइम रेट यहां पर समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, सबको बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ और पावरफुल होते हैं, तो अपने संकल्पों के द्वारा इतनी शक्तिशाली किरणें हम लोग रेडिएट कर सकते हैं कि दूसरी आत्माएं मजबूर हो जाती हैं कि वो क्राइम ना करें और उनका मन, उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। We all have the potential to unlock the powers of mind, to create our own destiny. ये कोई और नहीं करेगा, ये हमको स्वयं करना पड़ेगा। कॉन्शियस फ्यूचर यदि हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, केवल उसके बारे में अनुभव ना करें, लेकिन उसका रचना करने के लिए एक कदम हम सब लोग मिलकर आज अपने जीवन में उठाएं। अगर आप परिवर्तित होंगे, आपका परिवार परिवर्तित होगा, आपका एनवायरनमेंट परिवर्तित होगा, आपकी सोसाइटी परिवर्तित होगी, आपका शहर परिवर्तित होगा, आपका देश, आपका संसार परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इन संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे लॉकडाउन के टाइम में हम लोग क्वारंटाइन करते हैं, इसी प्रकार मेडिटेशन जो है वो मोस्ट पावरफुल एपिजेनेटिक टूल माना गया है। ध्यान से नोट करिए, जिस साइंस और एपिजेनेटिक्स की हमने बात की थी, उसी के लिए योग एंड मेडिटेशन एक बहुत सुंदर टूल है टू रीराइट द नेचर्स ब्लूप्रिंट। और देखिए ये क्या मैजिक क्रिएट करता है। आपको लगता था कि मेडिटेशन हम करें कि बस मैं मेडिटेट कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। क्यों ये आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम नॉर्मली काम करते हैं, तो ये देखिए आपका नॉर्मल ब्रेन जो है वो एक अनबैलेंस्ड ब्रेन होता है, जहां पर लेफ्ट और राइट ब्रेन में सिंक्रोन नहीं होती। तभी हम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ ऐसी एलर्जीज की तरफ हम प्रोन होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग 20 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, आप देखिए क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। इस पिक्चर से लेके इसमें दोनों हेमिस्फीयर्स में, राइट एंड लेफ्ट में, देयर इज अ हार्मनी, देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन दैट इज क्रिएटिंग। हमारे न्यूरो कम्युनिकेशंस, हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम,
हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्स वो इंटीग्रेटेड हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, और केवल 25 मिनट की प्रॉपर मेडिटेशन के द्वारा हम लोग कंप्लीट हार्मनी अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट हार्मनी, हमारे कम्युनिकेशंस ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो जहां आज हम लोग इतने सारे बुक्स में देखता हूं हमारे ग्रुप पर पोस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिफिक लोगों के लेक्चर्स भी वहां पर आते हैं, जहां हम लोग कहते हैं कि हम लोग कर्म योगी हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग लॉजिकल लोग हैं, हम लोग एनालिटिकल लोग हैं, हम लोग कंट्रोल्ड हैं, हम लोग रियलिस्टिक हैं, स्ट्रैटेजिक हैं। ये सब बातें सही हैं, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है। लेकिन मेडिटेशन हमको होलिस्टिक अप्रोच देता है। होलिस्टिक अर्थात हम लोग राइट ब्रेन को इंटीग्रेट करते हैं। हमारा राइट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन है, पैशनेट ब्रेन है, लविंग ब्रेन है, पोएटिक ब्रेन है, इंट्यूटिव ब्रेन है। ये हमारे जीवन में हमको कंप्लीट करता है, हमको हार्मनी देता है। अगर हम अपने जीवन में यथार्थ रूप से अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड मानते हैं, तो दोस्तों बहुत आवश्यक है कि अपने इन शक्तियों को यूज करके इनको भी हम लोग जागृत करें। आज मैं आपको कभी अगले सेशन में बताऊंगा कि कितना सुंदर रूप से साइंस आज प्रूव कर चुका है कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर अ कॉन्शियसनेस। चाहे हम इसको सोल कहें, स्पिरिट कहें, साइकी कहें, बीइंग कहें, गॉड स्पॉट कहें, जो भी आप नाम देना चाहें। इतनी सारी बुक्स हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। लेकिन आज मेरा आपको मैसेज ये है कि आज स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का ग्रुप और आपके साथ एसोसिएटेड जो लोग हैं, आज ये घड़ी है परिवर्तन की। आज हम लोगों को अपने जीवन के अंदर वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाना है। केवल पढ़ना नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ना नहीं है, लेकिन उन शास्त्रमयी जीवन अपना हम बनाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तब हम अपने अंदर यथार्थ स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट कर पाएंगे। यही बिगनिंग होगी एक सुंदर जर्नी की, यही बिगनिंग होगी एक सुंदर यात्रा की। क्योंकि हमारा ओरिजिनल प्रोसेसर जो ब्रेन का है, उसके केवल 7 गुण हैं, और वो 7 गुण है शांति। हमारा नेचुरल स्वभाव है, हमारी आत्मा का गुण है शांत। हम नेचुरली लविंग हैं, हम हैप्पी हैं, हम पीसफुल हैं, हम पावरफुल हैं, नॉलेजेबल हैं और प्योर हैं। जिन आत्माओं के अंदर शांति, खुशी, ज्ञान, पवित्रता आता है, ऐसे ही लोग हैं वो आनंदम, जिसको कहते हैं ब्लिस, इसका अनुभव करते हैं दोस्तों। तो आइए केवल 2 मिनट, 1 मिनट हम लोग बहुत प्यार से, शांति से हम लोग बैठे। मेडिटेशन कोई लड़ाई नहीं है, मेडिटेशन कोई ऐसी यात्रा नहीं है कि हम लोग कोई पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं। मेडिटेशन केवल स्वयं से और परमपिता परमात्मा से कनेक्शन है। ये एक सुंदर जोड़ है, एक कम्युनियन है, जहाँ एक पिता और पुत्र जो हैं आपस में बात करते हैं, वार्तालाप है। जहाँ प्रेयर को हम कहते हैं वो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, मेडिटेशन जो है वो सुंदर 2 वे कम्युनिकेशन है। तो मैं आपको कुछ कुछ संकल्प दूंगा और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आनंद से अपने आप को बिल्कुल इन संकल्पों के साथ एसोसिएट करेंगे। आइए हम लोग शांति से बैठते हैं। अनुभव करें गहरी श्वास के द्वारा अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। अपने संकल्पों की तरफ सजग। मैं एक शक्तिशाली ज्योति बिंदु, चमकती हुई भ्रिकुटी के बीच में विद्यमान एक आत्मा हूं, एक सोल हूं, इस कॉस्ट्यूम में रहने वाली कॉन्शियसनेस हूं। अनुभव करें, देखें अपने आप को इस शरीर से परे, इस बॉडी से भी परे, एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये मेरा निजी संस्कार है, मेरा स्वरूप है ज्योति बिंदु।
परमपिता परमात्मा से शांति की किरणें एक झरने की तरह मेरे मन को आनंदित कर रही है। अनुभव करें शांति की किरणें। मेरा मन, मेरी आत्मा का एक एक संकल्प शांति से परिपूर्ण है। अनुभव करें प्यार के सागर, प्रेम के सागर, उस परमपिता परमात्मा से प्रेम की वो किरणें मेरी आत्मा को आनंदित कर रही हैं, परिपूर्ण कर रही हैं। यही शक्ति मैं अपने एक एक संकल्प में रेडिएट करता हूं। मेरा एक एक संकल्प बहुत शांत, शक्तिशाली, पवित्र, खुशी से परिपूर्ण, हर आत्मा के लिए सुखदायी है। शक्ति मेरे पास है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। अनुभव करें मेरे मन से क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, हर प्रकार की नेगेटिव बातें धीरे धीरे सब साफ होते हुए बाहर जा रही हैं। मेरा मन एक बहुत सुंदर मन है। मेरा मन मेरी पवित्र आत्मा का सबसे सुंदर वाहन है। स्थित रहें स्थिति में, आनंदित स्थिति में। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, यही मेरा स्वरूप है। इसी स्थिति में रहते हुए मैं हर आत्मा को यही एनर्जी रेडिएट करती हूँ। हर एक को सुख और शांति का दान देती हूँ। ओम शांति, शांति, ओम शांति। So, this is how हम लोग अपने जीवन में एक पावरफुल चेंज ला सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग लाएंगे, हम देखेंगे कि ये एक हमारी डेस्टिनी, जो हम अपने भविष्य में आगे देखना चाहते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Dr. Mohit. It was a wonderful session. It was like reading 100 books and meeting 21 masters in 1 hour. We have talked, हमने बात की एपिजेनेटिक्स के बारे में बात की, हमने टीलोमेयर के बारे में बात की, न्यूरोप्लास्टी के बारे में बात की, प्लेसिबो के बारे में बात किया। आपने सबसे जो बड़ी बात कही वो कही है how our thoughts change our emotions, how the emotion changes our personality and body and our relationships, और जो वो सब चीजें मिलके हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करती है। तो एंड में अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि सभी लोग इतनी मेडिटेशन के बाद शांत भाव में है, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, इफ यू अलाउ अस, तो वी वांट टू आस्क, कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो वन क्वेश्चन इज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने टेलोमेयर के बारे में बात किया, टेलोमेयर की लेंथ के बारे में बात किया, और एमआई के जो पेशेंट्स है उनके बारे में बात किया। तो इसका रिवर्स डॉक्टर मोहित हमने देखा है, जैसे किस पेशेंट में इफेक्ट आया हो, आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, पेपर सर्चेस किए हैं, जिनको एमआई का
आया, उसके बाद उन्होंने लाइफ के अंदर चेंजेस जो किए, मेडिटेशन किया, तो आफ्टर दैट हाउ टेलोमेयर लेंथ इफेक्ट वाज चेंज्ड एंड हाउ द लाइफ वाज चेंज्ड? ये जो साइंटिफिक स्टडी है इसके ऊपर ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों ने अपने सेंटर में अभी स्टडी को डिजाइन किया है और इसको फर्दर रिसर्च के लिए हमने डीएसटी को सबमिट किया है। तो वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग दिस इंटरवेंशन स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन आवर जीन्स एंड टेलोमियर लेंथ। लेकिन सबसे पहले प्रूफ ऑफ हाइपोथेसिस होता है, जो हाइपोथेसाइज हम लोग करते हैं उसको हमें देखना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट है और क्लियर प्रूवन है कि जैसे हम अपने मन को पावरफुल बनाएंगे, अपने मन को एनर्जाइज करेंगे, हमारी जीन्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप लोग यहाँ पर हैं, अगर आप लोगों का मन अच्छा हो, खुशी के संकल्प हो, तो आपकी बॉडी को कैसा फील करता है? यू फील लाइक इट्स डांसिंग, यू नो। और जिस दिन मन खराब है उस दिन हम लोग अच्छा फील नहीं करते। तो इफेक्ट तो डेफिनेट है, लेकिन इसको साइंटिफिकली भी सुन हम लोग प्रूव जरूर। तो इसी के साथ एक और जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने एमबीबीएस के बाद सबसे पहली जॉब की थी, बाय चांस दैट वाज इन ए कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इन पंजाब। तो आपसे जब भी बात करते हैं, आपके जब भी वीडियोस देखते हैं, आप लगते हैं और ग्रह से आए हुए हैं, जहाँ पे हमने जॉब किया था वो अलग ग्रह था। तो तो ये जो चेंजेस हैं, जो ये नॉलेज है, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स तक, डिफरेंट डॉक्टर्स तक, ताकि एक ओवरऑल इफेक्ट आए, चेंजेस आए, ताकि डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल में चेंजेस आएंगे, जितना उनको हीलिंग्स के बारे में पता चलेगा, जितना एपिजेनेटिक्स के बारे में पता चलेगा, मेडिटेशन के बारे में पता चलेगा, वो पेशेंट्स को और ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है डॉक्टर मोहित, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। मेरा बहुत क्लियर मानना है कि मैं कभी भी लॉन्ग टर्म और लार्जर इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोचता। पहला मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि केवल स्वयं में परिवर्तन लाइए। अगर आज मैं अपने जीवन को चेंज कर सकता हूँ, अगर आज हम अपने जीवन में 100% नहीं, कोई रेडिकल नहीं, इतना सा चेंज अगर मैं लाता हूँ, तो आपका जीवन ही दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। यदि आज आप किसी को बोलें कि तुम टेलोमियर के बारे में पढ़ो, तुम इस चीज को देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए, इसके बारे में एविडेंस है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्यों पढ़ेगा? उसके पास समय नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब वो अनुभव करेगा कि उसने अपनी आंखों में ये चेंज होता हुआ देखा है, तब वो आपको फॉलो करेगा, तब वो कहेगा कि हाँ, इस चीज को मुझे चेंज करना है। तो आप एक अगरबत्ती की तरह जो अपने स्थान पर स्थित रहती है, वो अलग अलग व्यक्ति के पास जाकर ये नहीं कहती कि मुझे सूंघ लो, मुझे सूंघ लो, मुझे सूंघ लो। वो उधर से ही खुशबू डालती रहती है। आप भी बिखेरते रहिए और वो धीरे धीरे सब तक जरूर पहुंच जाएगी। आगे आने वाला टाइम जो है वो स्पिरिचुअलिज्म का है, वो पावर स्पिरिट्स का है, और इन चीजों का टाइम वो बिल्कुल भी नहीं है। साइंस और साइंस के साधन आगे जाके फेल होंगे, लेकिन स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं उसके द्वारा हमारा कनेक्शन होगा। आज हम देख रहे हैं कि उस पैंडेमिक जो आज इतना एडवांस्ड वर्ल्ड है, उसमें आज हम मैनेज भी कर रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? जो 1950s में हम लोग करते थे, आइसोलेशन और मास्क, उसी के द्वारा हम लोग मैनेज कर रहे हैं। वही टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी अभी भी नहीं हो पाई कि हम इसके लिए कोई तोड़। थैंक यू डॉक्टर मोहित, इट वाज रियली एनलाइटनिंग सेशन। वी विल ट्राई टू चेंज, एंड जो परिवर्तन हम लेके आना चाहते हैं, लेकिन एक परिवर्तन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जो मैं खुद के लिए लेके आना चाहता हूँ। जो आपने बताया सुबह 1 घंटा और रात का 1 घंटा जो ई गैजेट से दूर रहना है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ इतना चेंज अपने अंदर जरूर लेके आऊंगा सेशन के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। एंड थैंक यू डॉक्टर मोहित, आपने हमारा ओके, ओम शांति। स्वीकार किया, आपने हम सबको एनलाइटन किया, और आपका जो सेशन था इट वाज अ मेस्मराइज सेशन। आपने 1 घंटे में हमें इतना कुछ जर्नी पे ले गए, जहाँ पे सिर्फ ये लेक्चर या एक टॉक नहीं थी, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टॉक। यहाँ पे सबने हमने अपने अंतरात्मा के अंदर जाके देखा कि कहाँ हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कुछ होएगा। आई एम वेरी श्योर जिन लोगों ने भी देखा होगा, उन लोग भी, सभी जो दर्शक हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आएंगे। डॉक्टर सौरभ। थैंक यू। थैंक यू मोहित सर, बहुत इनलाइटनिंग सेशन था, आपने मन जीत लिया। और हम चाहेंगे सर आप और भी हमारे सेशंस होंगे, आगे आएंगे, वहां पे हमें आशीर्वाद देने जरूर आए। एंड थैंक यू वेरी मच। और सभी दोस्तों का, सभी स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट संडे एट 11:11 विल मीट अगेन ऑन द सेम चैनल।
थैंक यू सर। ओम ओम शांति एंड हैप्पी गुरु।